साथियों, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की आने वाली वैकेंसीज के लिए आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस डेली बेसिस पे हमारे पास आते हैं, इसलिए हमने हर एक चीज़ के लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। आप एक एक वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जेकेपीएसआई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कब शुरू करें, तैयारी कब से स्टार्ट करें, क्या हम नोटिफिकेशन का वेट करें और फिर जब आ जाए उसके बाद स्टार्ट करें, क्या सर जो अभी हमारे पास फ्री टाइम है, अभी हम फ्री हैं, अभी हम कॉलेजेस वगैरह में भी नहीं पढ़ रहे, XYZ जो भी आपका रीज़न है, या सिर्फ हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग डेली बेसिस पे पूछते हैं, इसलिए हमने आज का एक नया वीडियो लाया और आई नो कि आप बड़े देर के बाद आपसे एक नया वीडियो आपके लिए लाए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ रेगुलर वीडियोस आते रहें। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ साथियों, अगर आप लोग जेकेपीएसआई का टारगेट लेके चले हैं तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आपको रुकना नहीं है, राइट। ये है आप सबके लिए मोटिवेशन कि आप सभी, कोई भी चाहे लाइफ में आपके पास टारगेट हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। और 15 अगस्त आने वाला है, आप सभी को एडवांस में ही करियर सक्सेस की तरफ से शुभकामनाएं। और हाँ, करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो अभी क्लासेस चल रही हैं जेकेपीएसआई के लिए, ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं अभी आने वाले टाइम में भी आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो में कि कैसे बेनिफिट उठाया जा सकता है। आप में से भी कोई अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अब हम तैयारी शुरू कर सकते हैं, अब हमारे एग्जाम वगैरह खत्म हो चुके हैं कॉलेज के, अब हम एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, या अभी तक हमने जस्ट सेल्फ स्टडी किया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नंबर आपके सामने है। फ्रेश लाइव बैच, लाइव का मतलब आप डायरेक्टली अपने डाउट पूछ सकते हैं। XYZ जो लाइव सेशंस में फैसिलिटीज रहती हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है, आगे उसको बात करेंगे। तो नंबर आपके सामने है, कोई भी आप में से एडमिशन लेना चाहता है लाइव बैच में, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कि सर क्या हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये आपके माइंड में आया ही क्यों। पहली बात, आपको अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आप कोई भी स्टूडेंट हैं, आप एवरेज स्टूडेंट है, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप बिलो एवरेज है, XYZ कुछ भी है, बॉय है, गर्ल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको अपने से पूछने हैं, फिर ही आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, पूरा दिन वीडियोस देखना भी अपने लिए कंफ्यूजन पैदा करने जैसा ही है, राइट। देखिए, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ रहे हैं, सर हम प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, राइट। तो उस बात पे आने से पहले मुझे 3-4 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन कि आप अप्लाई ही क्यों करना चाहते हैं। आप अगर एसआई बनना चाहते हैं और अभी आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इसकी तैयारी करूं या ना करूं, पहली बात आप अप्लाई करना ही क्यों चाहते हैं। सबसे पहले उसका कारण ये है, रीज़न ये है कि आप एक ग्रेजुएट हैं, अब अपनी क्वालिफिकेशन खत्म कर चुके हैं, मतलब अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, राइट। अब आपके पास जो अगला टारगेट रहता है वो रहता है अपना करियर बनाने का। करियर बनाने के हैं 2 ऑप्शन, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं कि आप आउट ऑफ जम्मू जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कंपनीज वगैरह आपको मिलती हैं, आप जानते हैं इस बारे में, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, जम्मू में रह के आप अपने सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो, करियर अपना गवर्नमेंट जॉब्स में बनाना चाहते हो, इस वजह से आप अप्लाई करते हैं किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और ये जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं उसके बाद भूल ही जाते हैं, राइट। फिर हम XYZ चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर जब हमारा पेपर आता है फिर हमें वहाँ पे वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे हम फिर नया मौका तलाशते हैं कि कोई नया फॉर्म निकले, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न। इस रीज़न के साथ अगर गवर्नमेंट जॉब में आप आना चाहते हो, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, सेफ करियर बनाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो आप सब जानते हैं, कोविड में भी आपने देखा, राइट। इसलिए आपका जो फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आप अप्लाई ही क्यों करना चाहते हो। तैयारी की बात तो बाद में है, हम तैयारी करें क्यों, हम अप्लाई क्यों करें। इसलिए क्योंकि भाई हम ग्रेजुएट हैं, हम एलिजिबल हैं, इसलिए हम एज ए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन खाली एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता, राइट। ऐसे तो लाख लोग फॉर्म भरेंगे, क्या सभी सिलेक्ट होंगे। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सभी सिलेक्ट होते हैं, नहीं। कौन सिलेक्ट होता है। वाई आई नीड गवर्नमेंट जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही क्यों। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो, आपको पता है कि आपको अनसर्टेनिटीज़ है, इसमें टाइम लगेगा आपको ग्रोथ में, और जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी जो है कि एक बार लग गई आप पूरी उम्र आप टेंशन फ्री हो सकते हो, वो आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बड़ा कम, एक टाइम के बाद, ठीक है। हम गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाहते हैं, सर हम अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं,
राइट। दूसरा, हमने बड़ी पढ़ाई कर ली, अब हम चाहते हैं कि हम अपना एक करियर राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, और जहां JKPSI की बात है, इससे आप सीधा लोगों को डायरेक्टली सर्व करते हो, आप लोगों की मदद करते हो डायरेक्टली, तो इससे अच्छा आपको पब्लिक सर्विस का मौका फिलहाल तो नहीं मिलने वाला, राइट। तो अगर आप इसको एक जस्ट नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब, बैंक SSC की तरह मत लो, ये जॉब अपने आप में ही एक अपना इंटेग्रिटी रखती है, एक अपना अलग लेवल रखती है। लाइव बैचेस में जो करियर सक्सेस के स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें हम लाइव इंटरेक्शन कराते हैं जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं एज सब इंस्पेक्टर ऑल्सो। तो इससे और मोटिवेशन मिलती है कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, सर कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ? ये आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। आप लाख वीडियोस भी देख लोगे यूट्यूब पे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्योंकि अगर आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अपने आप को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं आपके बारे में उतना नहीं जानता जितना आप अपने बारे में जानते हैं, राइट। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आपका क्लियर कट सिंगल फोकस है कि सर मैंने इस एग्ज़ाम को पास करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, फॉर्म साल बाद निकले 10 साल बाद निकले, मुझे कोई लेना देना नहीं, राइट। अप्रूव हो चुकी है, मेरा अगर टारगेट ये है, अगर 4 महीने में फॉर्म आ जाए, मेरा अगर टारगेट ही यही है तो मुझे इसके बिना और कुछ दिखता ही नहीं है। मेरे सामने सिर्फ एक ही गोल है कि येस आई कैन डू इट, येस आई कैन ऑल्सो बिकम JK पुलिस सब इंस्पेक्टर दिस टाइम। पिछली बार अगर किसी तरह रह गया, इस बार नहीं हम छोड़ने वाले, ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। उसके बाद अब सर तैयारी करें कैसे, ये पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, अगर आपको गाइडेंस है, अगर कभी एग्जाम्स के लिए पहले तैयारी की है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप गाइडेंस मिस कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। अब ये क्या मतलब है इन चीज़ों का, अब आपसे मैं ये एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखते जाइए, जस्ट अ सेकंड। देखो यहाँ पे, राइट। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको 2 कैटेगरीज में। एक, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करना, उनके लिए क्या बेनिफिट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं सर हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो उनकी कैटेगरी हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है आजकल आपको पता है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स है, राइट। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स में क्या होगा, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि सर हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, आएगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे। तो होगा क्या, पहली चीज आपके पास जो टाइम है वो होगा कम। ये तो आप खुद भली भांति खुद भी जानते हो, इसमें मेरा बताने वाला तो कुछ है नहीं, राइट। इसमें आप अपनी जो वीकनेस है उस पर काम नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है, देखो आप जानते हैं इस बार आपका जो सिलेबस है 5 सब्जेक्ट सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK और कंप्यूटर IT, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स डाल दिए, पिछली बार 3 थे, ठीक है। अब मान लेते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा ना, वो रहेगा कि मेरा सिलेबस हो जाए जैसे मर्जी, राइट। उसमें आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो आप इग्नोर कर दोगे, राइट। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट अगर आपको लगता है मेरा लेवल वैसा नहीं है कि मैं महीने 2 महीने में तैयारी कर लूँ, मेरा लेवल ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी समझ पाऊँ, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक्स सीखोगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स आप लगा पाओगे। क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कोई भी ट्रिक आप नहीं लगा सकते, चाहे कोई छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, राइट। तो वो चीज़ें जो पॉसिबल है वो आपकी पॉसिबल है अभी जो आपके पास नोटिफिकेशन से पहले का टाइम है। अभी आपके पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें अगर आप एक टॉपिक को 10 दिन भी लगाओ तो आप उसकी सभी टाइप्स कवर कर सकते हो, हर एक तरह की चीज़ उसमें कवर कर सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट बनेगा। जब कंसेप्ट बन गया, इस कंसेप्ट में आप स्ट्रांग होगे, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन निकलने के बाद सिर्फ रिवीजन ही करनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप रिवीजन 3 बार कर चुके होंगे, राइट। दिस इज द डिफरेंस, राइट। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 100 में से एक अगर हम एग्जांपल लेके चले, आप नोटिफिकेशन के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्रैश कोर्सेज वगैरह उसमें भी आते हैं, बट वो जो डेप्थ चाहिए आपको, वो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें मिलेगी। ये था हमारा पहला पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, थ्रू आउट दी, आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है
आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये नहीं कि सर हमने 2 महीने में सिलेबस कर लिया, अब पेपर ही नहीं आ रहा, पेपर आगे चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, आज आपने सोच लिया कि मैंने इसका फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है, राइट। अब फिर जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए आपको फिर अपने पास से डेविएट नहीं होना, जो कि मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं, राइट। आपने जब तैयारी शुरू की, आपके पास नोटिफिकेशन के बाद की सिचुएशन की बात करते हैं, इसमें टाइम कम होता है आपके पास, आपको क्लियर कट एक दिन में आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप डेली के मान लो, जैसे हमारी लाइव क्लासेस में 2-3 घंटे क्लास हो रही है फॉर एग्जांपल, अभी वो टाइम है, ठीक है। बाद में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 to 8, 7 से 8 आपको ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। मीन्स अगर आप कोई जॉब करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह में पीजी वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए बाद में तैयारी करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि आप अपने उसमें भी बिजी रहेंगे, इतना टाइम आप निकाल नहीं पाएंगे। तो एक जॉब, JKPSI की जॉब अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रखती है स्टूडेंट्स में, राइट। और इसके लिए हम नहीं चाहते कि आप 1% भी लीनिएंट रहे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर नोटिफिकेशन के बाद प्लान कर रहे हो तैयारी शुरू करने की, मेक श्योर कि उस टाइम आपके पास इतना टाइम पहले ही सोच लीजिए कि इतना होना चाहिए मेरे पास, तो मैं तैयारी कर पाऊँगा। और उस टाइम मेरे को पहले सिलेबस कवर करना है, तो आपकी जो वीकनेस रह जाएगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपका सिलेबस ना कवर हो। जब आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे, आप देखोगे यार ये भी मेरा वीक है, ये भी मेरा वीक है, फिर आपके लिए वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एट द एंड दोनों कैटेगरीज में हमारा सोल्यूशन ही एक है, हमारा टारगेट ये है, वो है सिलेक्शन। समझ आ रहा है आपको? चाहे आप पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें, हमें सिलेक्शन चाहिए, जैसे मर्जी है, राइट। तो चांसेस हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करते हैं, राइट। कुछ लोग महीने में भी तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग आप साल भी करो नहीं भी होगा, तो हर एक का अपना एक लेवल होता है, ठीक है। तो एक एवरेज बात, अगर एवरेज स्टूडेंट को लेके चलें तो नोटिफिकेशन के बाद आपके पास एक मेंटली आप कह सकते हो, आपको ना एक टारगेट मिल जाता है कि इतनी देर में मुझे करना है। उसमें अगर आपका सिलेबस हुआ नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि 50-50 वाली सिचुएशन हो जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए टाइम हम कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिले खुद डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जो भी वीडियोस आप करियर सक्सेस के चैनल पे देखोगे ना, इसमें हर एक में आपने हमारे हिसाब से नहीं चलना, मैंने बोल दिया ये करना तो ये करना, नो। हम आपको ऐसा बना देंगे कि आप अपने माइंड से खुद सोच पाएँ कि मुझे ऐसा ही करना है, राइट, या ऐसा करना है, ऐसा खुद आप डिसाइड कर पाएँ, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कि भाई बिफोर नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, क्या मैं तैयारी शुरू करूँ? 100% येस। क्यों? क्योंकि आपके पास मौका होगा क्या क्लियर करने का। सबसे पहले तो बेसिक, जिसने मैथ रीजनिंग उनका बैकग्राउंड का मतलब आप कह सकते हो कि बेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, लेवल नहीं है वैसा, तो परफेक्ट टाइम है आपके लिए तैयारी करने का। दूसरी चीज़, आपको बता पाएंगे हम कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, आपका मैथ बहुत वीक है, आपका मैथ ज़बरदस्त है, रीजनिंग बहुत वीक है, आप जीके में तुक्के मार रहे हो, नहीं मार रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको टाइम होगा तो कर पाओगे ना, राइट। तीसरी चीज़, प्रॉपर एक एक चीज़ के नोट्स, PDF लाइन बाय लाइन खुद अपने हाथों से लिख के आप बना सकते हो, और बाद में सिर्फ उसी को एक बार पढ़ना है, आपका पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, राइट। ये चीज़ें आप कह सकते हो कि मेरे पास आप कह सकते हो कि फ्री टाइम अगर है ना तो ही मैं कर सकता हूँ। अब आपके पास अगर नोटिफिकेशन निकल जाए, आप कहाँ नोट्स बनाने बैठोगे? आपको पता है अगर बाई चांस वहाँ पे आ गया कि विद इन 2 मंथ्स हम एग्ज़ाम ले लेंगे, तो आप 2 महीने में आप मेंटली वैसे ही परेशान हो जाओगे। तो ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे अभी आपको पता है अभी फॉर्म नहीं निकला, मैं तैयारी कर रहा हूँ, आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, यार अब तो 2 महीने रह गए, अब क्या करें, हम इसी में ही आधा महीना 1 महीना वेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ें आप पहले अवॉइड कर सकते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हो, बेसिक लेवल से पढ़ सकते हो, XYZ, ठीक है। चौथी चीज़ वो है आपके डाउट्स अपने आप में ही एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप लाइव क्लास पढ़ रहे हो। ये क्लियर ही कब होगा आपका? जब आप लाइव पढ़ रहे हो। इसीलिए करियर सक्सेस के लाइव बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स 1-on-1 क्लियर कर सकते हो, राइट। ओके, ठीक है। डाउट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका उस टाइम फोकस होगा मेरा सिलेबस हो जाए, राइट। आप क्या करोगे, कुछ टॉपिक छोड़ना शुरू कर दोगे। तो इस वक्त आपके पास 100% सिलेबस
मतलब कुछ भी बिना छोड़े अपने आप को ऐसा तैयार करने का टाइम है, आप 100% सिलेबस भी कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं करते हैं, मैं कुछ ना कुछ छोड़ ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो टाइम है आपके पास, उसमें आप पूरा सिलेबस, आपको मैथ, इंग्लिश, जीएस सब्जेक्ट्स आपके पता चल चुके हैं, उसमें टॉपिक क्या आना है वो भी अंडरस्टूड ही होता है भाई, क्या आना है पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स आने और क्या आना है, राइट। दैट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक अंडरस्टूड लेवल रहता है कि अगर हम 20 टॉपिक पढ़े जाएं पहले, पेपर में 15 आ जाएंगे, और वैसे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक आएगा तो दूसरा समझ आएगा, ठीक है। तो आप उस टेंशन में मत रहना, ठीक है। 100% सिलेबस, मतलब एक एक चीज़, एक एक सब्जेक्ट की सारी आपने पढ़ डाली, ठीक है। तो ये टाइम आपको ये भी हेल्प कर सकता है। और सबसे बेटर चीज़, आप अपने स्पीड के हिसाब से, जैसे अगर मान लो हमारी 3 घंटे क्लास है, अभी एक सब्जेक्ट तो मैंने कल ही शुरू किया है, बिल्कुल लेटेस्ट, आप अपनी स्पीड के लेवल के हिसाब से पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आपको टाइम कम देना है। शुरू में जब नोटिफिकेशन से पहले जब हम तैयारी करते हैं, हमें टाइम कम देना, हम 2-3 घंटे लगाने हैं, जब निकल जाएगी फिर हमने ड्यूरेशन बढ़ा देनी है। तो अगर हमने अभी अपने स्पीड के हिसाब, अगर मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट, तो मैं उतना ही पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा नहीं, आराम से 2-2 घंटे करके बेस बनाओ, आहिस्ता 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 अपना टाइम इंक्रीज करते जाओ, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से चलोगे। अदरवाइज जब टाइम कम रहता है फिर आपको डबल ट्रिपल टाइम करना पड़ता है, फिर उसमें एफिशिएंसी उतनी नहीं आती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है, पता होनी भी चाहिए। आप इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा। कमेंट सेक्शन में बाकी क्वेरीज भी मुझे साथ साथ बताते जाइए, जो भी आप पूछना चाहते हैं। हर एक वीडियो तो पॉसिबल नहीं है बनाना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अब रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई एम 100% श्योर, अगर आप मुझे पूछें, मेरे एक्सपीरियंस से पूछो, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, द ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर J&K हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन एनी गवर्नमेंट जॉब इन जम्मू कश्मीर, अगर आप मुझे पूछें, मेरी सजेशन होगी आज से शुरू करिए, बात खत्म होगी, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे आप, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, उतनी वीडियोस और देखोगे यूट्यूब पे, और फिर एट द एंड कंफ्यूज और आंसर कुछ नहीं मिलना। तो आप अगर मुझे पूछें कि सर अब हम करें क्या, शैल वी स्टार्ट और वेट, आई विल जस्ट से यस, स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट नाउ। यही एक मात्र आपके पास उपाय है अपना सक्सेस पाने का, अपनी लाइफ में कुछ करने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं तक रखूँगा। आपकी क्वेरीज वगैरह जो भी हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, टीम उस पर रेगुलर वीडियोस डालती रहेगी। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, बढ़िया से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।